पाकिस्तान में एक और बड़ी एक किस्म की कौमी बीमारी है सर का दर्द, हेडेक। सर मरीज़ को यही नहीं पता कि हमने जाना किसके पास है। मोस्टली लोग पैनाडोल खाते हैं। मिग्रेन को तो हम एक चले सेपरेट कर लेते हैं ना। हेडेक हो तो सर किसके पास जाना चाहिए इनिशियली? देखिए ज़ुबैर साहब, जो हेडेक है ये एक अलामत है, सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। इसी तरीके से जैसे बुखार सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। इसके पीछे कोई कॉज होती है, चेस्ट इन्फेक्शन है, पेट की इन्फेक्शन है या कुछ भी मसला है। इसी तरीके से जो सर दर्द है ये सिम्टम है। तो हर सिम्टम के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होती है। तो मेरी नज़र में जो सबसे पहला डॉक्टर जिसको हेडेक पेशेंट को जो सबसे पहले डॉक्टर होना चाहिए वो ईएनटी का डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और ईएनटी का डॉक्टर उसकी सिम्टम्स को उसके नाक के एग्जामिनेशन पे, उसके सीटी स्कैन पे काफ़ी हद तक तशख़ीस बना सकता है। और वो तशख़ीस बना के वो पॉइंट आउट कर सकता है कि इसका मसला ईएनटी से रिलेटेड है, न्यूरो फिजिशियन से रिलेटेड है, खुदा न खास्ता कोई न्यूरो सर्जन से रिलेटेड उसका प्रॉब्लम है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है। तो जो प्राइमरी डॉक्टर जो हेडेक की इवैल्यूएशन जिसको करनी चाहिए वो ईएनटी के डॉक्टर को करनी चाहिए। सर हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो हेडेक की वजह समझी जाती है वो ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर है तो हेडेक है। पेशेंट जाता है जनरल फिजिशियन के पास, जाना भी चाहिए। अब पेशेंट को कैसे ये पता चलेगा कि नहीं यार मुझे ईएनटी के पास जाना चाहिए? ऐसे है कि जैसे कि आपने बड़ा अच्छा मुझे बताया कि अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और सर में दर्द हो तो देखिए ये ऑब्वियस कॉज सामने है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली उसको जो सर में दर्द है वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से ही है। इसी तरीके से मैं उन मरीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनको हेडेक है लेकिन ऑब्वियस कोई ऐसी अलामत नहीं है मरीज़ को। क्रॉनिक हेडेक है, क्रॉनिक सर दर्द है, हर उसके बाद शुरू हो जाती है। जी जी जी, ये उन मरीज़ों के लिए मेरा है मैसेज कि उनमें प्राइमरी डॉक्टर ईएनटी का डॉक्टर होना चाहिए। ईएनटी का डॉक्टर हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन से पॉइंट आउट कर सकता है। इसी तरीके से जैसे हमने अपने पहले एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि जो चक्कर आना होता है ये ईएनटी के डॉक्टर को प्राइमरीली एवेल्यूएट करना चाहिए। इसके बाद जिसका भी केस है वो उसको पूरा, अगर वो न्यूरोसर्जन का है न्यूरोसर्जन उसे ट्रीट करेगा, अगर न्यूरो फिजिशियन का वो ट्रीट करेगा, अगर ईएनटी का मसला है तो ईएनटी वाला ट्रीट करेगा। सर हेडेक की इकसाम कितनी है साइंटिफिकली? देखिए एक वजह तो आपने बता दी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हेडेक है। दूसरी काफ़ी कॉमन जो कॉजेज़ हेडेक की है वो ईएनटी वाले हिस्से में होती है। अगर इसको साइनसिस की डिजीज़ है, पॉलिप्स है, साइनोसाइटिस है, उनको हेडेक हो सकता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे हेडेक्स फेशियल पेन्स होती हैं, सर्वाइकोजेनिक होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हेडेक्स जैसे मिग्रेन लाइक सिम्टम्स, ये न्यूरो फिजिशियन की गेम होती है, वो ट्रीट करते हैं। कुछ खुदा न खास्ता पेशेंट की इनिशियल सिम्टम्स की उसको ब्रेन में कोई ट्यूमर या कुछ इस तरह की कोई सिम्टम आ रही होती है और वो फिर न्यूरोसर्जन का केस होता है। तो ये इस सिम्टम की वैल्यूएशन के लिए प्राइमरी डॉक्टर ईएनटी का होना चाहिए। वो डेरोगेट करके काफ़ी हद तक तशख़ीस बना के मुतल्लिका डॉक्टर को रेफ़र कर सकता है। सर बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।